क्विक रिवीजन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल से लेकर गुप्त वंश तक का अध्ययन महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कालखंड और महत्वपूर्ण तथ्य आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल को दो खंडों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। प्रमुख घटनाओं में आर्य जनजातियों का आगमन और स्थापना, ऋग्वेद की रचना तथा जीवन मुख्यतः खेती, पशुपालन और समाज के घुमंतु स्वरूप पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल की घटनाओं में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का विकास और समाज का संगठन, लौह युग की शुरुआत और स्थायी बस्तियों का विकास प्रमुख था। महाजनपद काल 600 से 321 ईसा पूर्व तक था। इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख जैसे मगध, कोशल, वत्स, अवंती, चेदी, काशी आदि मिलता है। जैन और बौद्ध धर्म का उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, बनारस में दिया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध संघ की 4 प्रमुख संगतियां, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में आयोजित हुई। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य हैं। जैन संघ की 2 संगीतियां, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में आयोजित हुईं। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व तक था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके पश्चात बिंदुसार और फिर अशोक का शासन हुआ। अशोक महान को उनके धर्म परिवर्तन और धम्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। अशोक ने कई शिलालेख और स्तंभ लेख लिखवाए, जिनमें से प्रमुख हैं धौली और गिरनार शिलालेख। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का प्रचार किया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का पतन कर किया। कण्व वंश का उदय अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव ने करके किया। कुषाण साम्राज्य 30 से 375 ईस्वी तक था। इसके संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में तथा गंधार और मथुरा शिल्पकला का विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा शकारी की उपाधि धारण की थी। यह काल कला, साहित्य और विज्ञान का स्वर्ण काल था। चीनी यात्री फाहियान उनके समय में भारत आया। पुष्यभूति वंश के अंतिम महान सम्राट हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म का संरक्षण और नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण किया। हर्षवर्धन के शासन के दौरान ह्वेन-त्सांग ने भारत का दौरा किया। यह कालखंड भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।